नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हो गया है। आपको बता दें कि अरब मीडिया के हवाले से खबर है, कुवैत में अमेरिका का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। हमले में विमान को निशाना बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी सेना ने नहीं की है आधिकारिक पुष्टि। हालांकि ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हो गया है। अरब मीडिया के हवाले से खबर है, कुवैत में अमेरिका का लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि हमले में विमान को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी सेना ने नहीं की है आधिकारिक पुष्टि। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएस अमेरिकी हमलों से दहला ईरान। भीषण हवाई हमलों के बाद तेहरान के बड़े हिस्सों में बिजली गुल हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है कि यूएस अमेरिकी हमलों से ईरान दहल चुका है। ईरान परेशान हो रहा है। भीषण हवाई हमलों की वजह से तेहरान के बड़े हिस्सों में बिजली गुल हो चुकी है, यानी कि अंधकार छा गया है, ब्लैकआउट हो चुका है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और मुझे स्ट्रेट को लेकर यूएस सेंट्रल कमांड चीफ ने कहा, शिपिंग लेन को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। ये बड़ी खबर। ईरान की नौसैनिक क्षमताओं को कमजोर कर रहे हैं। अब तक ईरान के लगभग 140 जहाजों को डुबो दिया गया है। कूपर ने इस बात का जिक्र किया। ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम स्टॉर्मर से फोन पर बात की है। हॉर्मुज खोलने के मुद्दे पर ट्रंप और स्टॉर्मर की बातचीत। ईरान की घेराबंदी खत्म करने पर दोनों नेताओं में सहमति। खाड़ी के संकट पर ब्रिटेन अमेरिका एक साथ है, जल्द ही दोबारा बातचीत करेंगे दोनों नेता। ये खबर सामने आ रही है। ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम स्टॉर्मर से फोन पर बातचीत की है। हॉर्मुज खोलने के मुद्दे पर ट्रंप और स्टॉर्मर की बातचीत हुई है। ईरान की घेराबंदी खत्म करने पर दोनों नेताओं में सहमति भी हुई है। खाड़ी के संकट पर ब्रिटेन अमेरिका एक साथ हैं, जल्द ही दोबारा बातचीत करेंगे दोनों नेता। क्या अमेरिका ईरान के हॉर्मुज द्वीप पर कब्जे की तैयारी कर रहा है? राष्ट्रपति ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद समंदर में हलचल मची है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने एक सीक्रेट प्लान बना लिया है। अल्टीमेटम खत्म होते ही अमेरिका के कमांडोज पर हॉर्मुज पर हमला बोलेंगे और पूरे द्वीप को कब्जे में ले लेंगे। उधर ट्रंप ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। इधर खतरे में आ गया ईरान का हॉर्मुज द्वीप। उधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर घमासान। इधर अमेरिकी नेवी ने बना लिया घातक प्लान। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 48 घंटे जल्द ही पूरे होने वाले हैं। सवाल है, क्या ईरान पीछे हटेगा या खाड़ी का पानी लाल होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये दुनिया का वो सकरा समुद्री रास्ता है जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% हिस्सा गुजरता है। 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमले के बाद से हॉर्मुज आफत में है। तेल और गैस शिपमेंट अटके पड़े हैं। दुनिया भर के तेल बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 48 घंटे बाद क्या होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन इसी बीच खुफिया सूत्रों ने अमेरिका के उस घातक प्लान से पर्दा उठा दिया जिसके जरिए ईरान को घुटनों पर लाया जा सकेगा। हॉर्मुज के लिए अमेरिका का आइलैंड सीजर प्लान। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन एक ऐसे सैन्य विकल्प पर विचार कर रहा है जिसे आइलैंड सीजर कहा जा रहा है। अमेरिका का मकसद साफ है, ईरान के मेनलैंड पर हमले के बजाय उसके उन द्वीपों पर कब्जा कर लेना जिसका रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। ये हमला कैसे होगा, इसे आप इस तरह से समझिए। पहला, हवाई हमला। हॉर्मुज के आसपास ईरान के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर देना।
दूसरा, समंदर से हमला। अमेरिकी मरीन कमांडो होर्मुज द्वीप पर उतरे और पूरे IRGC के ठिकानों पर हमला बोल दें। ईरान में जमीनी हमले से पहले अमेरिकी सेना की तैयारी इसी हफ्ते से शुरू हो गई थी, जब B-2 बॉम्बरों ने लारक, किश, केशम और अबू मूसा के बंजर द्वीपों पर मौजूद IRGC की मिसाइल बंकरों पर बमबारी की। जहां 5000 पाउंड के GBU-72 डीप पेनिट्रेटर बम गिराए गए। अमेरिकी सेना अब कम ऊंचाई पर उड़ने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर और A-10 वॉर्थोग का इस्तेमाल कर रही है। ये हेलीकॉप्टर IRGC के ठिकानों पर तबाही बरसा रहे हैं। हेल फायर मिसाइलें दाग रहे हैं और 30 mm चेन तोपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने खाड़ी में हजारों मरीन कमांडोज की तैनाती शुरू कर दी है। जानकारों का कहना है कि अमेरिकी मरीन ईरान के तटीय इलाकों में घुसेंगे और ईरानी ठिकानों पर धावा बोल देंगे। ये सिर्फ कागजी योजना नहीं है, जमीन पर इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। जापान के ओकिनावा से 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो गई है। करीब 2200 मरीन कमांडोज, अत्याधुनिक एम्फीबियस शिप और भारी हथियार इस यूनिट में शामिल हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस बार कोस्टल वॉर की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी के तहत छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जा कर वहां हिमार्स जैसे मिसाइल सिस्टम तैनात किए जाएंगे। ताकि ईरान की पूरी कोस्ट लाइन अमेरिकी मिसाइलों की जद में आ जाए। दरअसल अमेरिकी मरीन का मकसद है ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों को खत्म करना। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या अमेरिका वाकई ईरान के द्वीपों पर पैर रख पाएगा? चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं, क्योंकि ईरान अगर इतना ही कमजोर होता तो अब तक वो घुटनों पर आ चुका होता। जिस तैयारी और रणनीति के साथ ईरान अमेरिका और इजराइल को धूल चटा रहा है, वो बिरले ही देखने को मिलता है। होर्मुज में समुद्री सुरंगें। ईरान ने होर्मुज में हजारों समुद्री सुरंगें बिछा रखी हैं। क्षेत्रीय युद्ध का खतरा। क्या सऊदी अरब, UAE इस युद्ध में सीधे कूदेंगे? और क्या चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, क्या वो चुप बैठेगा? ब्रिटिश अखबार द सन को मिली जानकारी के मुताबिक IRGC के अड्डों पर जमीनी हमलों के लिए मिसाइलों, अत्याधुनिक रडार और ड्रोन का भी इस्तेमाल होगा। V-22 ऑस्प्रे रोटर विंग विमान जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरते और उतरते हैं। शुरुआत में USS ट्रिपोली से मरीन सैनिकों को एयरलिफ्ट कर होर्मुज द्वीप ले जाएंगे। ट्रिपोली को एक पॉकेट एयरक्राफ्ट करियर में तब्दील किया गया है, जिसे तट से 200 मीटर दूर से लॉन्च किया जा सकता है। इससे जहाज पर एंटी शिप मिसाइलों का खतरा कम हो जाता है। मरीन कमांडो के उतरने से पहले फोर्स रिकॉन यूनिट की अग्रिम टीम को उतारा जाएगा। ईरान के गुरिल्ला युद्ध से कैसे निपटेगा अमेरिका? ईरान के आत्मघाती ड्रोनों से कैसे बचेगी अमेरिकी फोर्स? अमेरिका और इजराइल ने हर पैंतरा अपना लिया, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। ट्रंप का भी मानना है कि ईरान को झुकाने के लिए एकमात्र तरीका आइलैंड पर वार करना है। अमेरिका की तैयारी मुकम्मल दिखने लगी है। USS बॉक्स और दूसरे वॉरशिप मिडिल ईस्ट की ओर कूच कर गए, लेकिन इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है।